इस दुनिया में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये दोनों एनर्जी हमारे अंदर, हमारे बाहर और हमारे आजू बाजू हर तरफ रहता है। आप भूतों में यकीन रखते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप घोस्ट में बिलीव करते हो या नहीं, तो मुझे दो जवाब मिलेंगे, एक हाँ और दूसरा ना। वैसे देखा जाए तो साइंस ने अपने झंडे चांद पे गाड़ रखे हैं, लेकिन लोगों के मन में साइंस का नाम बैठाना अभी भी साइंस के लिए इम्पॉसिबल रहा है। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अंधश्रद्धा और ऐसे काले जादू पर विश्वास करते हैं। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ कि आप विश्वास मत करो, ये आपका ओपिनियन और आपकी मर्ज़ी है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भूतों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या होगा अगर आप पोजेस्ड हो, या फिर मैं आपको बताऊं कि आप पोजेस्ड होने वाले हो, या फिर एक्सोरिज्म का मतलब क्या रहता है। तो दोस्तों, मेरा बस इतना आपसे सवाल है कि आपने कुछ चीज़ों को कभी फील ज़रूर किया होगा या फिर आपके किसी दोस्तों ने किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ या जो हम लोग फील करते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या रहता है? अगर आपने साइंस में थोड़ा ध्यान दिया है तो आपको पता होगा, साउंड के चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी का। आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ कि अगर हम 5 साल के नीचे हैं तो हम 30,000 तक हर्ट्ज़ के साउंड को सुन सकते हैं, और अगर हम बड़े हैं, जैसे जैसे आगे बड़े हो जाते हैं तो सुनने की ताकत हमारी कम हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि छोटा बच्चा रात को रोने क्यों लग जाता है? क्योंकि वो ऐसे साउंड को सुन सकता है जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। एक एवरेज ह्यूमन और एक 5 साल से ऊपर के एज वाले ह्यूमन्स 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं, जबकि एक छोटा बच्चा 25,000 से लेकर 30,000 तक सुन सकता है। और यही रीज़न है कि बच्चे अक्सर रात में उठकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आजू बाजू के सराउंडिंग में और ज़्यादा डीपली घुसते हैं। अब सवाल ये आता है कि भूत होते या नहीं। और जैसे कि मैंने बोला है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि घोस्ट होते या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ होते हैं, कुछ लोग बोलोगे नहीं होते हैं, और जो लोग बोलेंगे कि नहीं होते हैं वो साइंस की तरफ जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और जो लोग बोलेंगे कि हाँ भूत होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है ये सोचकर बोल रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ तो ऐसा हुआ है, या फिर उनके करीबी रिश्तेदार या फिर उनके किसी अपने के ऊपर कुछ ऐसा उन्होंने देखा है जो कि उन्हें देखना नहीं चाहिए था। भूत और भगवान में क्या अंतर होता है? आपने वो बात तो सुना होगा ना कि दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है। ठीक उसी तरह मेरा ये मानना है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। अब आपका क्या मानना है आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। अब देखो, जो लोग भूत को नहीं मानते, जिनको ये कहना है कि घोस्ट होते ही नहीं हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में दो टाइप की एनर्जी हमको मिलती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी का दूसरा नाम भगवान है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, और नेगेटिव एनर्जी का दूसरा नाम शैतान है, ऐसा दूसरे लोग बोलते हैं। और उनका मानना है, मानने दो। मैं अपना मानना क्या बोलना चाहता हूँ आप मेरी सुनो, और अपनी राय मुझे बताना ज़रूर। जो लोग भूतों में विश्वास नहीं रखते हैं वो साइंस की तरफ भाग के जाएंगे, और साइंस उन्हें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता है। लेकिन एक सवाल, आप मुझे उसका आंसर बता देना, क्या साइंस ने हर एक थियरी को प्रूव करके दिखाया है? नहीं, ऐसे कितने सारे कॉन्सेप्ट है जिसको साइंस प्रूव नहीं कर पाया है। हमारे शरीर का पार्ट जो कि ब्रेन है, उसको साइंस ने प्रूव नहीं करके दिखाया है। और अपनी सोल, अपनी आत्मा को भी साइंस ने अच्छे से डिफाइन करके नहीं बताया है। और जो लोग भूत की तरफ जा रहे हैं, जो लोग घोस्ट में बिलीव करते हैं, वो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ एविडेंस या कुछ प्रूफ या फिर पुरानों में मानना होगा। और कुछ लोग को तो डिपेंड करता है थिंकिंग पे। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में ही सिखा दिया होगा कि भूत कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान है इस दुनिया में, तो आप जाहिर सी बात है सिर्फ भगवान में मानोगे, शैतान में नहीं मानोगे। लेकिन जिनके माँ बाप ने ये बताया है कि बेटा शैतान भी है और भगवान भी है, ये दोनों इस दुनिया में हैं, तो वो इंसान इन दोनों को मानेगा। अब मेरा ये सवाल है जिन लोगों से कि जो लोग बोलते हैं ना कि भूत नहीं होते, मुझे एक बात बताना कि अपने इंडिया में इतने सारे हॉन्टेड प्लेसेस है। भांगड़ किले को ही ले लो। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले
यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप 6 बजे के बाद नहीं जा सकते अंदर शाम में, और सुबह 6 बजे से पहले आप वहाँ पे नहीं आ सकते। ऐसा क्यों? अगर भूत नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन क्यों कर दिया यहाँ पे इस टाइम पे? वहाँ पे आपको एक बोर्ड मिल जाएगा, वहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि 6 बजे के बाद हम नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि ये जगह हॉन्टेड है। या फिर यूनाइटेड स्टेट का एक केस ले लो, लटोया ओमन्स, ठीक है, उनकी एक बेटी और उनकी माँ के साथ कितने सारे हादसे हुए थे, जो कि बताता है कि हाँ, भूत जैसा चीज़ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब आपका क्या मानना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जाहिर सी बात है, इस दुनिया में ना अर्बन लेजेंड्स और अपने भारत को ही देख लो, रहस्य से भरा हुआ पूरा जगह है। हर एक यहाँ पे हॉन्टेड केसेस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, हर जगह पे कोई ना कोई हॉरर इंसिडेंट होता रहता है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि भूत होते हैं, और मेरा भी मानना है। अगर पर्सनली तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं भूतों में विश्वास करता हूँ या नहीं, तो मैं बोलता हूँ हाँ, भूत हम इंसानों ने नाम दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इस दुनिया में भगवान है तो शैतान क्यों नहीं हो सकता। आपने वो बात तो सुना होगा कि जिस दिन अंधेरा रहेगा उस दिन उजाला भी रहेगा, और जब अंधेरा ख़त्म हो जाएगा तो उजाला भी ख़त्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक उसी तरह अगर भगवान है तो शैतान भी है। अब अगर आपने पक्का सोच लिया है कि भूत होते हैं या फिर भूत नहीं होते, वैसे साइंस की तरफ जो जाते हैं ना, वो कई सारी बीमारी की तरफ चले जाएंगे। साइंस ने हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न दिया है। अगर कोई इंसान ज़्यादा सोचता है तो उसे ओवर थिंकिंग की बीमारी है, अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो भी उसे कुछ बीमारी है, कोई अकेला रहता है तो भी उसे कुछ बीमारी है। आपने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इसके बारे में भी सुना होगा, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसके बारे में सुना होगा। साइंस ने हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी का नाम दिया ही है किसी भी चीज़ को, जबकि जो लोग भूतों को मानते हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे। अब आपका क्या मानना है ये मुझे नहीं पता। अब अगर आपने सोच लिया कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो चलो उस तरफ जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँगा कि पोजेशन और पोजेस्ड का मतलब क्या रहता है। कभी तुमने सुना है कि तुम आगे पोजेस हो सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, एक क्वेश्चन का मैं नॉर्मली आंसर देना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि कोई भी शैतानी रूह या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी क्या किसी के शरीर में डायरेक्ट एंट्री कर सकता है या फिर किसी के शरीर में डायरेक्ट घुसकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका आंसर है नो। कोई भी शैतानी रूह या कोई ऐसी एनर्जी जो कि आपके सराउंडिंग में है, आपके अंदर डायरेक्टली नहीं घुस सकता। आपने कई सारे मूवीज़ में देखा होगा, हॉलीवुड बॉलीवुड, कि पहले वो विक्टिम को कमज़ोर करता है। जब पूरी तरीके से विक्टिम कमज़ोर हो जाता है तब वो एक सही टाइम देखकर रूह उसके अंदर घुस जाता है। ठीक ऐसा ही रहता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आप सबसे ज़्यादा मेंटली या फिजिकली कमज़ोर हो गए तब आपके अंदर वो एनर्जी हो सकता है। अब साइंस में तुमने एक लॉ तो सुना ही होगा, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।